Assalamu alaikum. In this video, we will discuss some practice problems related to inverse functions. In question number 1, we have function square root x plus 3. First, let's find its inverse function. So first we will define it as, we will write it as y is equal to x plus 3. Now we have to express x in terms of y, taking square on both sides of the equation. Y square is equal to x plus 3. Then 3 को हम इस साइड पे ले जाएंगे. X is equal to y square minus 3. Now we will replace, so basically this is the form of inverse function. We will replace x with f inverse of x and here y with x. So basically this is formula for inverse function of the given function. ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया. अब नेक्स्ट वी हैव टू स्केच द ग्राफ फॉर द इन्वर्स फंक्शन. पहले हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे बेसिक फंक्शन हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट एक्स. दिस इज बेसिक फंक्शन. ठीक है, दिस इज वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स. ठीक है, उसके बाद इसमें हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है, वेरिएबल में 3 ऐड हो रहा है. सो दिस इज हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन लेफ्ट टू द लेफ्ट 3 यूनिट्स. ठीक है, तो 3 यूनिट्स लेफ्ट ये हमारे पास बनता है. ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 3. ठीक है, अब हम इसका इन्वर्स फंक्शन स्केच करते हैं. उसके लिए मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस नज़र में आए. ठीक है, अब ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन होता है इन्वर्स फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेफरेंस पॉइंट देख लें. ये पॉइंट हमारे पास क्या है, -3 0. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्वर्स फंक्शन में हमारे पास एक्स वाई बन जाता है और वाई एक्स बन जाता है. यानी रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन का, 0 -3. 0 -3 ये आपके पास पॉइंट है 0 -3. यहाँ से आप ग्राफ स्टार्ट करेंगे. अब ये वाला पार्ट जो है ये y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर है तो ये डाउनवर्ड चला जाएगा. ये वाला पार्ट डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड चला जाएगा. पहले मैं ये वाला पार्ट बना लेती हूँ. ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा. ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह से यूँ हो जाएगा. ठीक है, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा. तो देखिए आपके पास y इक्वल टू एक्स से इन दोनों ग्राफ्स का के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा. सो दिस इज इनवर्स फंक्शन फॉर द गिवन फंक्शन. अगर हम इनकी डोमेन रेंज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ एफ हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -3. ठीक है, यानी -3 से बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए. ठीक है, और इसकी रेंज हमारे पास क्या है, रेंज इज़ फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन रेंज रिवर्स हो जाएगी. इसको हम अगर लिखना चाहें तो -3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ये f की डोमेन और रेंज है. अगर हम डोमेन ऑफ f इनवर्स लिखें तो ये हमारे पास रेंज ऑफ f होगी. ठीक है, एंड रेंज ऑफ f इनवर्स विल बी डोमेन ऑफ f पॉजिटिव इन्फिनिटी. ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं. इसकी डोमेन हमारे पास -3 टू ऑनवर्ड्स है और रेंज हमारे पास 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. इसकी डोमेन रेंज की बात करें तो इसकी डोमेन हमारे पास
अब 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे ही मौजूद है, ठीक है। और रेंज -3 से बड़ी वैल्यूज हैं, तो रेंज देख लें -3 से ऊपर है आपका सारा ग्राफ। नेक्स्ट वी हैव दिस फंक्शन, यहाँ पे हमें डोमेन रिस्ट्रिक्ट की हुई है, डोमेन इज x लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर इसके इन्वर्स फंक्शन की बात पहले करें, हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो x -1 डिवाइड बाय x, वी हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये x हम इस साइड पे ले आए। अब यहाँ से x कॉमन ले लें, that is y minus 1 is equal to 1, and here x is equal to 1 divided by y minus 1. अब यहाँ पे रिप्लेस कर दें x को with f inverse of x and y with x. This is inverse function for the given function, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इनके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ स्केच करना है, तो उसके लिए पहले हम f का ग्राफ स्केच कर लेते हैं। f को पहले हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 1 माइनस 1 बाय एक्स बनता है, ठीक है। तो ये हम ग्राफ बनाएंगे, बेसिक ग्राफ यहाँ पे 1 बाय एक्स है, तो 1 बाय एक्स का ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको ये हमारे पास इस तरह से y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब फिर इसमें क्या हो रही है, 1 बाय एक्स के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये रिफ्लेक्शन है अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि पूरे फंक्शन के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा, तो ये हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप कंसीडर करें थे कि आपने एक्स एक्सिस को थोड़ा सा यूं गोल घुमा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ है फॉर y इज इक्वल टू -1 बाय एक्स। उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है फॉर दिस फंक्शन। अब इसमें 1 ऐड हो रहा है पूरे फंक्शन में, ठीक है, पूरे फंक्शन में 1 ऐड हो रहा है, सो दिस इज वर्टिकल ट्रांसलेशन, नंबर ऐड हो रहा है, इट मीन्स इट इज वर्टिकल ट्रांसलेशन अपवर्ड 1 यूनिट, ठीक है, यानी ये 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास और सेकेंडली यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि x लेस देन 0 के लिए है ग्राफ, ठीक है। तो x लेस देन 0 के लिए है, तो हम अभी से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर देते हैं। x लेस देन 0 मीन्स ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास इंक्लूड नहीं है, तो जस्ट हम उसी पार्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद 1 ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। वेल, अब यहाँ पे हमने f इनवर्स का ग्राफ बनाना है। अब ये जो आपका ग्राफ है ये f ऑफ x का ग्राफ है। f इनवर्स का ग्राफ मैं डिफरेंट कलर से बनाती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस नज़र आए, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन, इसके अबाउट ये वाला ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें y एक्सिस के 1 के साथ ये ग्राफ चलता जा रहा था, अब ये x एक्सिस के 1 के साथ ये ग्राफ जाएगा, और यहाँ पे ये y 0 के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये x 0 के साथ इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी आपका ग्राफ कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा आपकी ग्राफ। दिस इज f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हैं, कंपेयर करें तो ये हमारे पास बेसिकली 1 बाय एक्स में हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है 1 यूनिट टू द राइट, तो ये 1 यूनिट टू द राइट हमारे पास
हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, y की वैल्यूज x बन जाती हैं और x की वैल्यूज y बन जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फंक्शन गिवन है, पहले हम इसका इनवर्स फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे भी हमें डोमेन रिस्ट्रिक्ट की हुई है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ पे पहले हम इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए हम f ऑफ x को लिख देते हैं y, ठीक है। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। पहले हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फंक्शन इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये 2 दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। सो इट विल बी स्क्वायर रूट y -2। ये हमारे पास फॉर्म आ गई है। x को रिप्लेस कर दें f इनवर्स ऑफ x से, और इसको हम y को रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट x से, ठीक है। सो दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। देखिए बेसिकली हमारे पास ये हमें फॉर्म देता है, ठीक है, कि ये हमारे इनवर्स फंक्शन की फॉर्म है। बाकी नॉर्मली हम लोग फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर हम उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं जिसमें हमें देखने की उसे आदत होती है, ठीक है। चलें अब हम f इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए पहले हम f का ग्राफ स्केच कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास x + 2 होल स्क्वायर है, यहाँ पे बेसिक फंक्शन आपका x स्क्वायर है, ठीक है। तो x स्क्वायर का ग्राफ पहले हम बना लेते हैं, दिस इज x स्क्वायर। उसके बाद उसमें हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है टू द लेफ्ट 2 यूनिट्स, क्योंकि वेरिएबल के साथ 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका वर्टेक्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 यूनिट्स ये हमें बनेगा। अब ये ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वी विल इरेज दैट एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास ये वाला है, ठीक है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हमारा सिर्फ ग्राफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको मैं दोबारा यहाँ पे स्केच कर लेती हूँ। इसका हमने फिर इनवर्स फंक्शन स्केच करना है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन हम ग्रीन कलर से स्केच करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास f ऑफ x का ग्राफ है। अब हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, दिस इज y इज इक्वल टू x। इसके अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, -2 0। तो अब इनवर्स फंक्शन में ये पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, 0 -2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा, ठीक है। दिस इज f इनवर्स ऑफ x। तो आपने y इक्वल टू x के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करना है, यानी अब आपका ग्राफ, आपका जो मिरर है वो इस लाइन पे पड़ा हुआ है, तो उसमें आपने इमेजिन करना है कि इसका रिफ्लेक्शन किस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने पहले हम इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम f ऑफ x को y से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3, taking square on both sides of the equation we have y square is equal to x plus 3. नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर लेने से हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम ये 3 इस साइड पे ले जाएंगे, सो इट विल बी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। वेल अब यहाँ पे
हम पहले एफ का ग्राफ स्केच करेंगे, ठीक है। तो एफ के ग्राफ में हमारा जो बेसिक फंक्शन है दैट इज स्क्वायर रूट एक्स, ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ है। देन उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन टू द लेफ्ट 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, ये है हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। फिर -1 पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होगी, ये हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका इन्वर्स फंक्शन जो है वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इस साइड पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए और ये वाला पार्ट उस साइड पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसका रेफरेंस पॉइंट -3 है, यहाँ पे 0 -3 होगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हमारे पास इस तरह से इंक्रीज करेगा, ओके। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये हमारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है। इसको मैं इरेज करके थोड़ा सही कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पैराबोला, इस तरह से ये पैराबोला का एक पार्ट आप कह सकते हैं है आपके पास। ये आपके पास कुछ इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि किस तरह से हम इन्वर्स फंक्शंस बना सकते हैं, उनकी डोमेन रेंज मैंने एक क्वेश्चन में बता दी किस तरह से उनकी डोमेन रेंज रिवर्स हो जाती है, और दूसरा उनके ग्राफ्स हम किस तरह से स्केच कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।